महिलाओं को ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। ओम का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि कमल से होकर गुजरता है। जो फीमेल्स होती हैं, माताएं जो होती हैं, उनके नाभि से जस्ट नीचे ही गर्भाशय होता है। महादेव को कहते हैं भस्म बहुत प्यारी है। इस संसार की जो नश्वरता का प्रतीक है भस्म। अर्धकुंभ 6 साल में आता है और हमारा महाकुंभ 12 साल में। देवताओं और दैत्यों के जो अमृत के चक्कर में आपस में जो लड़ाई हुई थी वो 12 दिन तक चला था। देवताओं का एक दिन आम जन के लिए 1 वर्ष के बराबर होता है। कहते हैं कि नागा साधु के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो लोगों को अपने बस में भी कर सकते हैं। नागा ये जो साधु तपस्वी योगी होते हैं वो नित्य निरंतर केवल उनका एक लक्ष्य होता है, केवल भगवान का भजन, उनके तपस्या में लीन रहना। भगवान अपना तेज उसे प्रदान कर देते हैं, उनका स्वरूप साक्षात महादेव जैसा हो जाता है। नित्य प्रतिदिन सनराइज होता है, लोग सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य की पूजा ऐसे कहते हैं कि रोज करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें। यदि नित्य भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर हाथ भी जोड़ के प्रणाम कर दें, अपने कार्य में चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रविवार के दिन सबकी छुट्टी होती है जी। रविवार के दिन पूरी तरीके से लाल आसन पर बैठ के भगवान सूर्य नारायण का जो है पूजन आप किया करें। भगवान सूर्य हमारे यदि ग्रह नक्षत्रों के राजा हैं, यदि वो प्रसन्न है हमारे ऊपर तो हमारी हर जगह जय जय होगी। हमारा शरीर जो है सदैव स्वस्थ बना रहता है, हमारे शरीर का तेज बना रहता है। हर हर महादेव। आज हमारे बीच एक शिव भक्त शुभम शास्त्री जी हैं। आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आप तक शिव जी से संबंधित सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव शास्त्री जी। हर हर महादेव जय सीताराम। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके लिए शिव क्या है और आपको उनको किस रूप में पूजते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझसे भगवान शिव जी के संबंध में कुछ पूछा है, आपका बहुत बहुत आभार। और कुछ भी प्रारंभ करने से पहले मैं उन्हीं के और माता पार्वती जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और अपनी इस जीवा से उनके बारे में कुछ 2 शब्द में कहूँगा। भगवान शिव मेरे लिए सर्वस्व हैं। हालांकि वो पूरे संसार के पिता हैं, पिता स्वरूप हैं, लेकिन भिन्न भिन्न भक्तों ने उन्हें भिन्न भिन्न नामों से और भिन्न भिन्न रूपों में पूजा है। मैं शिव जी को अपने जीवन का आधार समझकर पूछता हूँ कि मेरा जीवन या मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ शिव जी से हूँ और शिव जी का ही हूँ और अंत समय शिव जी में ही विलीन में हो जाऊँगा। तो बस यही भावना को मैं रखते हुए भगवान शिव जी का बस नित्य पूजन चिंतन किया करता हूँ प्रारंभ से ही। और जैसे मैंने आपका अकाउंट देखा, उसमें आपकी एक रील वायरल थी जिसमें आपने कहा है कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, बट जनरली हमने देखा है कि महिलाएं करती हैं और उन्हें कभी रोका नहीं गया इस चीज़ के लिए। तो ऐसा क्यों आपने ऐसा बोला? शुक्ल यजुर्वेद में मध्यान्दिनी शाखा के 16वें अध्याय का 41वां एक मंत्र है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो उस वैदिक मंत्र से नमः शिवाय लिया गया है, पंचाक्षरी मंत्र है। क्योंकि ओम का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि कमल से होकर गुजरता है, नाभि से हम उच्चारित उसको करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, माताएं जो होती हैं, उनके नाभि से जस्ट नीचे ही गर्भाशय होता है, तो उसका प्रभाव उस गर्भ में उस समय पड़ सकता है जब हम उच्चारण करते हैं। तो इसी वजह से मना किया जाता है कि ओम का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, कि गर्भाशय पे जो है भविष्य में जब गर्भावस्था आती है ऐसी अवस्था में कोई नकारात्मक प्रभाव गर्भ पर ना पड़े, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और उस ऊर्जा को सहन करने के लिए हमारा शरीर शायद उतना अच्छा पवित्र नहीं है। तो ये भी एक कारण है। और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि वो एक वैदिक मंत्र से निकला है, यजुर्वेद से निकला है, तो वो वैदिक मंत्र है। पुरुष भी, ब्राह्मण उसका जप करते हैं, वो भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है, क्योंकि वो एक वैदिक मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्दिनी शाखा से लिया हुआ है। तो ये कुछ उसका रीज़न है। और जैसे एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे, जैसे जब महिलाएं रुद्राक्ष धारण करती हैं तो जब उनके मासिक धर्म आते हैं तो उस समय क्या उनको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए या पहने रखना चाहिए? जी, उस समय बिल्कुल उतार देना चाहिए, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिस समय हमारा शरीर जो है निस्तेज हो जाता है, जैसे कि सोने की अवस्था होती है हमारी, और जब भी हम लघु शंका शौच इत्यादि कर्म करते हैं, मैथुन इत्यादि कर्म करते हैं, तो उस समय जो हमारा शरीर है वो निस्तेज अवस्था में होता है। और जैसा आपने मासिक धर्म के लिए पूछा, तो उस अवस्था में भी हमें इसी को माध्यम रखते हुए, अपने विचार रखते हुए उतार देना चाहिए। तो जी, जैसे अभी हम मंदिर जाते हैं तो हमने देखा है कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग को दबाते हैं, उसके बाद ताली बजाते हैं। तो क्या ये यही पूजा करने का सही तरीका है? देखिए, पूजा करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हर जीव स्वतंत्र है। एक लघु सूत्र है कि स्वतंत्र है कर्ता क्रियायाण
स्वातंत्रेण विविक्षितार्थो कर्ता स्याम। तो कि इसका मतलब ये है कि हर जीव हर कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव भी उसी जीव पर पड़ता है जो स्वतंत्र होकर अपने मन से उस कार्य को कर रहा है, किसी और पर नहीं पड़ेगा। भक्ति करने के बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे अनेक धार्मिक ग्रंथों में हमारी पद्धति में दिए गए हैं। हर जीव अपने अपने हिसाब से करता है, कोई स्पर्श करे बिना अपनी पूजा को संपूर्ण नहीं मानेगा। कुछ का भाव इतना परिपक्व भक्ति में हो चुका है कि वो केवल यदि किसी तीर्थ पर भी पहुंचे हैं तो केवल उनकी धरा, उस तीर्थ की धरा पर यदि उनके पैर पड़ जाएं तो भी वो सोचते हैं कि हमें जो है पूरी पूजा हमारी सफल हो चुकी है। तो ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है कि केवल पूजा तभी स्वीकार होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप स्पर्श करेंगे या बिल्कुल पकड़ कर बैठ जाएंगे तभी भगवान आपको प्रसन्न होकर कुछ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उसके बाद उसी जल को चरणामृत स्वरूप पी लेते हैं। जी, तो आपने बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जनरली लोग तो यही करते हैं, हमने भी ऐसा किया है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए किसी भी ऊर्जा का संचार यदि हमारे शरीर में होता है या हम किसी भी ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो एक प्रैक्टिकली आप सोचिए कि किसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें भी तो ऊर्जावान बनना पड़ता है। हमारे अंदर भी कुछ तपस्या उस प्रकार से होनी चाहिए ना, क्योंकि जब हम मानते हैं कि वो एक ऊर्जा है ना, शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो एक ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा उस शिवलिंग में विद्यमान है उस समय। उस पर चढ़ा हुआ कुछ भी यदि हम भक्ष्य भोज्य भोजन प्रसाद इत्यादि कुछ भी हम ग्रहण यदि करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर पड़ेगा ना। तो क्या आपका हमारा शरीर उतना सक्षम है कि हम उस तेज को ग्रहण कर सकें? ये उसका एक रीज़न है। पहले हमें उस पात्र बनना चाहिए। तपस्या किसी को नहीं करनी है, कर्म किसी को अच्छा नहीं करना है, लेकिन उसका फल सभी को बिना कुछ करे प्राप्त करना है आज के समय में। तो पहले अपने आप को उतना कैपेबल, उतना पवित्र उस पात्र बना लिया जाए, तब कहीं जाके आप जो ग्रहण कर सकते हैं कीजिए। बाकी तो भक्ति भाव मैंने जैसा भी बताया कि स्वतंत्र है, प्रत्येक मानव स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, लेकिन और करता भी है, लेकिन उसका जब प्रभाव पड़ता है तो फिर वो थोड़ा सा सहम जाता है कि आज ये मैंने शायद उस कर्म की वजह से मेरे को ऐसा मिल गया है। और आजकल आपने जैसे बताया भक्ति करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका और मैंने भी देखा है कि लोग शिव जी के सामने जाते हैं और उनके ज़मीन पर कोई कुछ करते हैं हाथों से, तो इस पूजा के बारे में कुछ बताइए? देखिए वो नाथ संप्रदाय की एक पद्धति है, साधु महात्माओं के लिए है, लेकिन जो निर्वाण मुद्रा उसको बोलते हैं, अच्छा। हमारी भी चैनल मतलब पेज पर जो वीडियोस बहुत वायरल हुई है, हाँ। उसका जो एक सूक्ष्म रूप जैसा बताते हैं कि निर्वाण मुद्रा हमारे योग में मुद्राओं का बहुत विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हमारे देवी देवताओं की आराधना प्रसन्नता के लिए तो हम उसका प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक योग की क्रिया है। उसी प्रकार से निर्वाण मुद्रा है, इसको देवता जो है भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया करते हैं। तो वो एक मुद्रा है, क्रिया है भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो पूरी पद्धति जो है वो केवल और केवल नाथ संप्रदाय और साधु समाज के लोगों के लिए बनी है। उसको ओमकार उठाना भी बोलते हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी मानव कर सकता है। और आजकल ऐसे सुना है, लोग बोलते हैं कि कॉन्वोलेक्स वर्ड का आप जाप करो तो उसके बाद आपके पास धन संपत्ति आएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी तो कोई भी मतलब विधि हमारे शास्त्र पुराण में कहीं भी कोई शब्द ज्योतिषाचार्य में भी नहीं दिया गया है। पहले भी मैंने बताया है कि धन केवल और केवल हमारे ईश्वर की कृपा से और हमारे कर्मों से और हमारे भाग्यवश ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है धन की प्राप्ति का। भगवान श्री हरि की अनेक अनेक कृपा हमें प्राप्त हो तभी हमें कहीं जाके माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ये तो अब बस एक जो है कि लोगों को भी आजकल जो है कि तत्काल में लाभ चाहिए होते हैं, तो इसलिए बस उनको कोई भी कुछ भी कह दे, उन्हें उनके पास समय नहीं है क्योंकि सरल तरीके से करने का। उन्हें बस कुछ भी कोई रेमेडी ऐसी बता दी जाए कि उससे उन्हें बता दिया जाए कि तत्काल आपको प्रभाव या थोड़े दिन में प्रभाव मिलने लग जाएगा। लेकिन सब जानते हैं कि एक बालक, एक शिशु भी अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने के पश्चात कहीं जाके जन्म लेता है। समय तो लगता है ना। और धन कमाना, क्योंकि वर्तमान समय में और सदैव ही हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति केवल और केवल धन से ही होती है। उसे कमाना हमें अपनी मेहनत से, भगवान के शुभ आशीर्वाद से ही पड़ता है। इसका और कोई मार्ग नहीं है कि हम कुछ 4 शब्द बोलें या
कोई पूजा पाठ हम ऐसी करें जिससे हमें धन मिलने लग जाए। धन केवल और केवल हमारे हमारे पुरुषार्थ से हमें प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो ये बेफालतू की बातें हैं कि ये बोलो, कॉर्नफ्लेक्सा बोलो या कुछ भी बोलो, कहीं कोई इसका लाभ नहीं मिलता। और जैसे हमारे महादेव को ही शिवलिंग रूप में पूजा जाता है, वहाँ के अन्य देवी देवताओं को उनकी मूर्ति स्वरूप मतलब उनकी प्रतिमा से पूजा जाता है, तो ये शिवलिंग रूप में क्यों पूजा जाता है हमारे महादेव? देखिए, इसका संक्षिप्त विवरण शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्वयं भगवान शिव ही बोल रहे हैं कि मैं ही सकल रूप में हूँ और मैं ही निष्कल रूप में हूँ। सकल रूप यानी कि सकाम, जो मेरा गुण जो स्वरूप है, और निष्कल यानी कि जो मेरा निर्गुण रूप है, सगुण रूप है, और जो मेरा निर्गुण रूप है। जब मैं ब्रह्म भाव में होता हूँ तो मैं निष्कल हूँ, यानी कि मैं निराकार हूँ। लेकिन जब मैं महेश्वर भाव में होता हूँ तो उस समय मैं जो है एक सगुण रूप में हूँ, यानी कि सगुण रूप जो हम पूजते हैं, और निष्कल रूप यानी कि जो निराकार ब्रह्म है, वो प्रतीक है, जो शिवलिंग है वो उस निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। तो उन्होंने खुद उसमें कहा है शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में कि किसी भी अन्य देवी देवता का ऐसा स्वरूप नहीं है, केवल मैं ही दो रूपों में विभक्त हूँ, सकल और निष्कल, सगुण और निर्गुण। और ये हमारे शिवलिंग के जो उनका शेप होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि ऐसा क्यों है, इसी शेप में क्यों है ऐसा कुछ? क्योंकि वो निराकार ब्रह्म का प्रतीक है ना। स्तंभ आप पढ़ेंगे अगर शिव महापुराण के प्रारंभिक पृष्ठ में ही, तो सब उसमें दिया गया है कि जो शिवलिंग का जो निर्माण है, क्योंकि संसार में आदि अंत मध्य की 3 अवस्थाएं हैं। तो जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार मात्र था, तो केवल और केवल एक अग्नि स्तंभ रूप में ब्रह्म ही विद्यमान रहते हैं। वही ब्रह्म शिव कहलाते हैं, वही शिव है। तो वो जो अग्नि स्तंभ उस समय निराकार ब्रह्म का है, वही आकार शिवलिंग का होता है। वो प्रतीक है कि निराकार ब्रह्म का आकार क्या है, संसार का आकार क्या है। तो इसीलिए शिवलिंग जितने भी हैं उनका आकार इस प्रकार से दिया गया है। और जहाँ महादेव की बात हो वहाँ नंदी जी की बात ना हो। जी। तो जैसे आजकल लोग जनरली क्या लोग नंदी जी के कान में बोलते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं तो कहते हैं वो सच हो जाती है। जी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि देखिए, भगवान शिव जी की ही कृपा से, उनकी आज्ञा से ही वो अध्यक्ष हैं उनके सेनापतियों के। तो जब तक भगवान शिव जी को यदि हमें प्रसन्न करना है, तो जैसे अगर मैं एक व्यवहारिक रूप में बता देता हूँ कि अगर आपको किसी बड़े अधिकारी के पास अपनी कोई बात पहुंचानी है, तो आपको कहीं ना कहीं बीच के छोटे अधिकारी उस तक भी पहुंचना पड़ता है पहले। तो वो तो संसार के स्वामी है। तो यदि अगर आपको उन तक कुछ भी अपनी बात पहुंचानी है, तो देखिए माध्यम कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो उनकी कृपा भी बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसा सच में होता जी बिल्कुल होता है, क्योंकि शिव जी की ही आदेश से ये सब कार्य है, उन्हीं का ही आदेश है। और हमारे महादेव को कहते हैं भस्म बहुत प्यारी है। जी। तो इस बारे में कुछ बताएं आप। भस्म, क्योंकि एक निराकार ब्रह्म है भगवान शिव, लेकिन जब वो सगुण रूप में, शंकर रूप में विद्यमान है, तो उनका जो जो दिया गया है शास्त्र वेद वेद पुराणों में जो दिया गया है, भस्म उनको बहुत अधिक इसीलिए प्रिय है क्योंकि भस्म जो प्रतीक है वो इस नश्वरता का प्रतीक है, इस संसार की जो नश्वरता का प्रतीक है भस्म। क्योंकि आपका मेरा जो शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसका जो अंतिम सत्य है केवल और केवल वो भस्म ही है। तो उसे वो इसीलिए लगा कर रखते हैं कि आपकी और दृष्टांत के लिए आपके मेरे कि आपका जो हमारा शरीर है, हमें किसी भी प्रकार से कभी भी कैसा भी कोई अहंकार अपने हृदय में पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अंतिम अवस्था केवल और केवल राख है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आत्मा कहाँ जाती है, किस रूप में पहुंचती है, भगवान तक क्या प्राप्त होता है उसको, ये केवल और केवल वो जीवात्मा ही जानती है, उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन हाँ, शरीर जो पंच महाभूतों का बना था वो तुरंत वहाँ जल जाता है, भस्म रूपी सब वहाँ उसकी चिता विता सब बन जाती है। तो वही भगवान शिव जी को उस समय लगाया जाता है, क्योंकि जब दूषण नामक एक दैत्य था, शिव महापुराण की कथा जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ विद्यमान है, दूषण नाम का जो दैत्य था, भगवान शिव जी ने उसको अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, और तत्काल जो उसकी भस्म थी, उसकी जो शरीर की जो राख थी, भगवान शिव जी ने तुरंत जो है अपने शरीर पर उसको लगा लिया था। कि कितना भी बड़ा कोई भी ताकतवर, कितना भी बड़ा दैत्य, कोई भी देवता कैसा भी हो, अंतिम अवस्था केवल और केवल वो राख ही है, और मैं उस राख को लगाने वाला हूँ, यानी कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं महाकाल हूँ, मुझसे बड़ा कुछ नहीं संसार में। तो ये एक प्रमाण है कि भस्म भगवान शिव जी को इसीलिए प्रिय है क्योंकि वो एक उनका श्रृंगार भी है और एक समाज को ये संदेश भी देते हैं। और आज के वर्तमान समय में कहा जाता है कि हमारे शिव जी कैलाश पर्वत पर हैं, जो क्या आज भी वो कैलाश पर्वत पर हैं? जी देखिए, विभिन्न विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और बहुत सी
धार्मिक मान्यताओं में और ग्रंथों में दिया गया है कैलाश का, कि भगवान शिव जी का जो निवास स्थान आज भी है वो कैलाश पर्वत ही है। वहाँ वो निराकार ब्रह्म के स्वरूप में जो है भगवान शिव विद्यमान है आज भी। और जब ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से कि जब बर्फ कैलाश पर्वत की पिघलती है तो वहाँ आज भी डमरू का नाद सुनाई देता है, आज भी वर्तमान समय में भी, क्योंकि वो सभी प्रकार की आध्यात्मिक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाओं का केंद्र है। और जैसा सभी जानते भी हैं कि वो ब्रह्मांड का एक केंद्र भी है कैलाश पर्वत। हाँ, जैसे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं जी, लेकिन अभी तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, तो आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है कि लोग अभी तक क्यों नहीं चढ़ पाए हैं कैलाश पर्वत पर? देखिए विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी जीवात्मा अपने सहज शरीर मतलब शरीर से केवल और केवल तभी कैलाश पर्वत पर जो है चढ़ाई कर सकता है जब तक उसने जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया हो। तो मेरी नज़र में कोई ऐसा है, मैं खुद भी ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी और को बाद में कहूँगा, मैं खुद भी ऐसा नहीं हूँ कि कभी मुझसे कोई पाप ना बना हो। सबसे पहली बात, सभी ने पाप किया है अपने जीवन पर्यंत, वो वहाँ केवल वही चढ़ पाता है या दर्शन कर पाता है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया है, और वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का पहरा सदैव विद्यमान रहता है कि यदि आप थोड़ी भी चढ़ाई, थोड़ा भी पास में अगर जाते हैं, मैं भी एक समय पढ़ रहा था, एक रूस के एक जो है पर्वतारोही हुए हैं, तो उन्होंने अपना दिया था कि मैं जैसे ही थोड़ा सा बस मतलब प्रारंभ भी नहीं करी थी मैंने चढ़ाई, तो मेरा जो हृदय है बहुत तेज तेज धक धक करने लगा था, तो जो मेरा रक्त संचार है बहुत अधिक बढ़ने लगा था, जो मेरी पूरी टीम थी। और उसके पश्चात जब हमने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया तो भयंकर बर्फबारी हुई और जितना भी जो रास्ता था वो बंद हो गया, तो इसलिए हमें वहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करना पड़ा, तब कहीं जाके हमारा जो शरीर है एक नॉर्मल रूप में आ गया था। क्योंकि मैंने भी ऐसा पढ़ा भी है और सुना भी है कि जैसे जैसे इंसान वहाँ की चढ़ाई प्रारंभ भी मतलब उस पे चढ़ने से पहले ही जो कदम करता है ना, वो दिशाहीन होने लगता है, क्योंकि जो सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना वो आपको आगे जाने ही नहीं देंगी। और जैसे कहते हैं कैलाश पर्वत पर मानसरोवर लेक है। जी, वहाँ पर जैसा भी ऑफ कैमरा भी आपसे चर्चा हो रही थी कि ब्रह्म ताल और एक राक्षस ताल वहाँ पर है, तो वहाँ क्या है कि जो ब्रह्म ताल है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से वहाँ का जो जल है वो बहुत मीठा पीने में भी होता है। यात्री जो वहाँ जाते हैं वो अनुभव कर चुके हैं। लेकिन उसी के विपरीत में जो आपका जो राक्षस ताल जो है उस वहाँ पे जो है पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत अधिक है। कहते हैं उसका पानी पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है, क्योंकि भगवान शिव जी के दो ही स्वरूप हैं। भगवान शिव महाकाल भी हैं, सौम्य हैं, तो वो रुद्र भी हैं, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी उन्हें पूजती हैं और जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी श्री चरणों का सहारा लेती है। तो वहाँ आपको सभी प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और कहते हैं मानसरोवर लेक में हंस देखने को मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक प्राकृतिक सौंदर्य है वो, तो इसी प्रकार से आपको, मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ लेकिन मैंने भी ऐसा सुना है जो लोग गए हैं कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की ऐसी जो गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे हंस है, प्राकृतिक बहुत सुंदर जो मतलब जो भगवान जो कैलाश है उसका जो स्वरूप है बहुत सुंदर है। तो आप मतलब कैलाश क्षेत्र तक ही नहीं गए? नहीं, अभी तक मेरे को ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, आगे की भगवान की कृपा हुई तो मैं जरूर जाऊंगा। और कई लोग बोलते हैं कि कैलाश क्षेत्र में मतलब उसके आसपास बहुत सारे साधु संत हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, तो क्या इतना आयु होना संभव है? देखिए, आयु होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रारंभ से जो विधाता ने हमारी एक जीव की आयु लिखी थी वो 100 वर्ष लिखी थी। 25 वर्ष की आयु तक एक जीव बालक जो है अपना ब्रह्मचर्य पालन करता है। 25 के पश्चात जब आगे की 50वीं उसकी उम्र आती है तो पूरे 25 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में रहता है। उसके पश्चात जो आगे की 25 वर्ष की आयु है वो वानप्रस्थ में आश्रम में जाता है। उसके पश्चात जो आखिरी के 25 वर्ष हैं वो अपने बिल्कुल संन्यास मार्ग में बिताता है। इस श्रृंखला से जब एक व्यक्ति जीता है तो उसकी उम्र पूरी तरह से 100 वर्ष के भी पार जा सकती है, केवल और केवल अपने योग के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने ब्रह्मचर्य के माध्यम से। तो जो योगी वहाँ साधना क्रियाएं करते हैं उनके शरीर में उतना तेज भगवान की तपस्या का प्रभाव उनके शरीर में इतना बन जाता है कि वो चिरकाल तक जीवित रहते हैं। केवल और केवल भगवान का सच्चा भजन ही करना उनके जीवन का परम लक्ष्य है, और उन्हें भौतिक जगत से कोई भी लेना देना आपसे मुझसे नहीं होता है। इसी यही प्रभाव पड़ता है कि वो आज भी वहाँ विद्यमान है। और आपने देखा भी होगा यूट्यूब मतलब फिर इंस्टाग्राम पे भी आता रहता है, जो वहाँ के तिब्बती लोग जो हैं जिन्हें लामा बोलते हैं,
वो वहाँ पे आपने एक वीडियो देखी होगी, दंड प्रणिपात करते हैं वहाँ पे, दंड लगाते हैं वो ऐसे जैसे कि घुटनों के बल जैसे हाँ। हाथ जोड़ के। तो उनकी मान्यता ये है कि यदि जीवन में आप एक जैसे दंड प्रणिपात करते हैं तो आपका 1 वर्ष का जो पाप है वो खत्म हो जाता है। और यदि आप 10 परिक्रमा कैलाश पर्वत की देते हैं तो 1 कल्प का पाप आपका खत्म हो जाता है। और यदि आप 108 परिक्रमा कैलाश पर्वत की देते हैं तो आपका जन्म और मृत्यु खत्म हो जाता है। जन्म मृत्यु का जो जंजाल है ये, इससे आप मुक्त हो जाते हैं। इतनी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ भगवान शिव जी की प्रदान है वहाँ पे, क्योंकि भगवान शिव जी का साहिब जो भगवान शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत आज भी है। जो हमारा महाकुंभ होने वाला है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि महाकुंभ और हमारी ये जो अमृत कलश जो उसके कुछ कनेक्शन है, तो इस बारे में कुछ बताइए आप। इसका संबंध ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश को लेकर ही बाहर निकले थे। तो उससे ही जो देवताओं और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस अमृत पान के लिए, तो उसकी कुछ बूंदें 12 बूंदें उसकी 12 स्थानों पर गिरी थी, जिसमें 8 देवलोक हैं और 4 स्थान पृथ्वी पर हैं। उसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और आपका उज्जैन। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो धरती पर जिनकी जो अमृत की बूंदें हैं गिरी। चूंकि वो अमृत कलश में भगवान धन्वंतरी लेकर हुए थे, प्रकट हुए थे, तो कुंभ ही कलश को संस्कृत में कुंभ कहा जाता है। कलश को भी कुंभ कहा जाता है। तो उसका संबंध इसीलिए कुंभ मेले से रखा जाता है। अच्छा, तो जैसे अभी होने वाला है हमारे प्रयागराज में महाकुंभ, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। पहले भी जब 2013 में हुआ था अर्धकुंभ 2019 में इतनी भीड़ आती थी यहाँ पर, मतलब बाकी हरिद्वार इस जगह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होती, हमारे प्रयागराज में ही होती है। देखिए, क्योंकि प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। सबसे पहले बात, गंगा जमुना सरस्वती तीनों देवियों का जो संगम है, तीर्थराज है वो। और वर्तमान समय में क्या है कि किसी भी माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो धर्म का कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रचार हुआ है। और इसीलिए जो युवा है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा आज के समय में लेते हैं। बेशक वो चाहे सोशल मीडिया पे रील बनाने के माध्यम से ले या ऐसे स्थानों पर जाकर अपनी उपस्थिति दे, लेकिन वहाँ संख्या में दिखाई देते हैं। तो यही एक कारण है, जो एक आंकड़ा लगा है कि 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं का जो आना वहाँ पर लगाया गया, अनुमान लगाया गया इस बार 2025 में। तो मैंने मतलब मैं आपसे बताऊंगा कि तीर्थराज है प्रयागराज, तीनों गंगा जमुना सरस्वती माता का संगम है, इस वजह से भी। और 12 वर्ष में लग रहा है। तो बहुत जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रतीक्षा करते हैं ऐसे कि बड़ी बड़ी तिथियों की, कि बड़े बड़े जो ये जैसे कुंभ मेला है, बड़ी बड़ी तिथियां और बड़े बड़े साधु संतों का जो समागम वहाँ पर होता है, उनका दर्शन करना, वहाँ पर जाकर उस धार्मिक कृत में जो है अपना भाग लेना। जो जिज्ञासु हैं वो अपने ज्ञान को लेकर जाते हैं, और जो तपस्वी साधक हैं वो तो अपनी तपस्या के लिए जाते हैं, उपस्थित होते ही हैं वहाँ पे। और इसका क्या रीजन है कि अर्धकुंभ 6 साल में आता है और हमारा महाकुंभ 12 साल में, और हर 12 साल में ही क्यों महाकुंभ आता है? जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष में लगता है, लेकिन जो महाकुंभ, जैसे मैं अगर आपसे बात कहूँ, जो पूर्ण कुंभ जो होता है महाकुंभ, क्योंकि जब देवता और दैत्यों के जो अमृत के चक्कर में आपस में जो लड़ाई हुई थी, जो भी उनके बीच में युद्ध हुआ था, वो 12 दिवस तक चला था, 12 दिन तक चला समुद्र मंथन के समय में। तो देवताओं का एक दिन और मानस के लिए, एक आम जन के लिए 1 वर्ष के बराबर होता है। तो यदि आप 12 दिन देवताओं के जो दैत्यों की लड़ाई हुई थी, उस 12 दिन को अगर आप आपके मेरे जीवन से कन्वर्ट करेंगे तो वो 12 साल में ही जाके कन्वर्ट आपका जो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से जो पूर्ण कुंभ है, जो महाकुंभ है, वो 12 वर्ष में एक बार आता है। तो जैसे अभी हम कुंभ की बातें कर रहे थे, महाकुंभ की, तो इसकी शुरुआत, ये परंपरा कब से चली आ रही है और इसकी शुरुआत किसने की? देखिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 850 वर्ष पूर्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो है एक वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है कुंभ की ये प्रथा चलाई है। यदि बाकी तो जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई जो इसकी प्राचीन घटनाएं प्रसंग है वो आप सभी को पता ही है, लेकिन जो ये कुंभ मेले की जो परंपरा अभी जो कुछ समय, जैसे अगर इस समय के लोगों को जाननी है, तो वो 850 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक धर्म की स्थापना के लिए ये सुचारू रूप से इस क्रिया को चलाया है। और वही आज तक उनके जो भी अनुयायी हैं, सनातन धर्म के जितने साधु महात्मा हैं, वो इसका अनुसरण कर रहे हैं आज भी, और आगे भी निरंतर करते ही रहेंगे। और कुंभ में बहुत सारे लोग आते हैं, साधु संत भी आते हैं, और सबसे मेन चीज जो वहाँ पे नागा साधु, बहुत लाखों की संख्या में नागा साधु जाते हैं। तो जैसे नागा साधु का जीवन कैसा होता है और लोग नागा साधु क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? देखिए, जिन्हें
पूर्ण रूप से वैराग हो जाता है, पूर्ण रूप से वैराग हो जाता है, वो बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, पूरे वैरागी हो जाते हैं, तब कहीं जाके वो नागा साधु बनते हैं। जैसे कि एक हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि जब तक जीव अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक उसे मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि उसके हृदय में पूर्ण वैराग्य पैदा हो चुका है, तो उसका केवल और केवल एक ही कार्य है, उस ब्रह्म की उपासना करना। तो जब वो जीव वो उस समय ऐसे हो जाते हैं कि जब बिल्कुल इस संसार से वैराग्य है, सारे संबंध, सारे रिश्ते इस भौतिक जगत से खत्म हो जाते हैं, तब कहीं जाके वो नागा अपने जीवन में नागा संन्यास ले लेते हैं, नागा साधु बन जाते हैं। होते वो आपके हमारी तरह ही हैं, लेकिन बस वो इस भौतिक जगत से दूर हो जाते हैं। वो केवल और केवल नित्य निरंतर अपने परमात्मा की ही साधना तपस्या में लगे रहते हैं। जैसे एक आम जन मंदिर जाकर पूजा पाठ की विभिन्न पद्धतियों को अपनाकर ब्रह्म की उपासना करता है, सकल रूप में निष्कल रूप में, उसी प्रकार से नागा साधुओं की भी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं जो उनके गुरु उन्हें देते हैं। उसी के पथ पे चलकर वो अपने जीवन को साकार करते हैं। विभिन्न जो है उनकी साधनाएं होती हैं, उस साधना का तब उन्हें प्रभाव होता है, दैवीय ऊर्जा उनके पास बहुत अधिक एकत्रित होती है। नागा साधु बनने का यही वो है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो गुरु उन्हें रास्ता देते हैं वो तो केवल और केवल ब्रह्म की प्राप्ति का है, लेकिन वो बने किस वजह से है? कुछ ऐसा होता है कि प्रारब्ध से ही कोई इंसान साधु संत बनता है, कुछ उसके प्रारब्ध में ऐसा कर्म था कि वो बना है, या फिर वर्तमान समय में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि संसार से वैराग्य पूरी तरह से हृदय में पैदा हो चुका है। ना माता है, ना पिता है, ना भाई, ना बंधु, जो है केवल और केवल ईश्वर। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव दे। तो उनकी ये वाली धारणा बिल्कुल यही फॉलो करने लगते हैं वो। आप और हम बोल तो देते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, लेकिन हम उसको पूरी तरह से मान नहीं सकते क्योंकि हम समर्पित नहीं है अपने भगवान के श्री चरणों में। लेकिन वो लोग जो होते हैं आपसे मुझसे कैसे अलग होते हैं? इसी वजह से वो अलग हो जाते हैं कि उनके लिए जो है केवल और केवल वो ब्रह्म ही है। उनके जीवन का केवल और केवल एक लक्ष्य है, उस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करनी। वो बस उसी में अपने जीवन को लगा देते हैं, और जो वास्तविक होते हैं वो आपको कभी दर्शन भी नहीं देंगे। क्या महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं? देखिए, स्त्रियों के लिए किसी भी वेद पुराण शास्त्र में संन्यास का या साधु बनने का कोई भी विधान नहीं दिया गया है। स्त्री का केवल और केवल एक ही धर्म है, और वो है केवल उसका पतिव्रत धर्म। स्त्री को कहीं भी संन्यास की दीक्षा लेने की कहीं कुछ भी नहीं दिया गया। ये तो अब वर्तमान समय में जो है बस तो बन गया है कि जिन लोगों को धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसी संस्थाएं हैं जो स्त्रियों को भी आज के समय में त्याग और ये मतलब साध्वी और सन्यासी बना देते हैं। लेकिन आप कुछ भी उठा लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए, उसमें भी मनु यही बोलते हैं कि स्त्री का केवल और केवल एक ही धर्म है, वो है उसके पति की सेवा। और रामचरितमानस में अरण्यकांड में माता अनसुईया भी सीता माता को केवल यही बता रही हैं कि स्त्री का केवल एक ही धर्म है, वो है उसके पति की सेवा। और जैसे कहते हैं कि नागा साधु के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो लोगों को अपने बस में भी कर सकते हैं, इवन अपनी अपनी आयु भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो पूर्णता योगी होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसके जीते जागते हमारे धर्म में दिए हुए हैं। उसका उदाहरण है कर्दम ऋषि जी। श्रीमद् भागवत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उनके चरित्र का पता चल जाएगा। कर्दम ऋषि ने अपने योग, अपनी तपस्या के माध्यम से ही एक विमान ऐसा प्रस्तुत कर लिया था कि उस विमान में ही सभी कुछ उपस्थित था, सारा संसार उस विमान के अंदर था। पूरे अंतरिक्ष की यात्रा वो विमान में केवल और केवल अपने तप के बल से, तप बल विप्र सदा बरिहारा, तपस्या के बल से ही इंसान सब कुछ कर सकता है। तो जो नागा होते हैं, जो तपस्या करते हैं, भगवान शिव जी के चरणों में ही सारी रिद्धि सिद्धि नृत्य करती है, उन्हीं के श्री चरणों से निकली है, और वहीं सदैव उनका विद्यमान वहीं रहती है। तो नागा, ये जो साधु तपस्वी योगी होते हैं, वो नित्य निरंतर केवल उनका एक लक्ष्य होता है, केवल भगवान का भजन, उनके तपस्या में लीन रहना। तो जब जीव अपने आप को बिल्कुल भगवान को इस प्रकार से सरेंडर कर देता है ना, तो भगवान की दैवीय ऊर्जा उसके शरीर की ऊर्जा भी बन जाती है। भगवान अपना तेज उसे प्रदान कर देते हैं, उनका स्वरूप केवल साक्षात महादेव जैसा हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जटा भी ऐसे, दाढ़ी, चेहरे, आंखें, सभी प्रकार से रौद्र रूप उनका हो जाता है।
और कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो हमारे धर्म के रक्षक थे, अभी भी हैं। पहले सनातन धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों में मदद करी बिल्कुल, है। जब आप देखेंगे कि मुगलों से उन्होंने हमारे धर्म की सदैव उनको जो प्रशिक्षण देते हैं, जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है उन गुरु की तरफ से, जैसे कि अभी जूना अखाड़े के प्रमुख हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, वो प्रत्येक कुंभ में जो है बहुत नागाओं को तैयार करते हैं, बहुत नागाओं को संन्यास देते हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज। तो उनका केवल और केवल एक उद्देश्य यही होता है कि अपने धर्म की रक्षा करना, अपने भ्रम की नित्य उपासना करना और अपने समाज को, अपने देश की रक्षा करना। जब भी समय पड़े, जैसे देश की सेना होती है ना हमारी भारतीय सेना, उनके साथ मिलकर जो है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे आप पढ़ते भी हैं, आपने ये इतिहास भी है कि मुगलों से रक्षा करी थी उन्होंने हमारे धर्म की। तो वर्तमान समय में आज भी ऐसे हम, क्योंकि जो वो तपस्या करते हैं वो केवल ये नहीं कि वो केवल शास्त्रीय ज्ञान लेते हैं, वो शस्त्रों का भी ज्ञान लेते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। अभी कुंभ में देखना एक से एक जो है आएंगे प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा उनका, एक से एक। अभी जैसे नागा साधु के बारे में बात हो रही थी, तो क्या आप कभी किसी नागा साधु से मिले हैं? जी, मैं अपने जीवन में 2 बार मतलब ऐसे नागाओं से जो वास्तव में सिद्ध संत हैं, भगवान की कृपावश मैं उनसे मतलब मिला हूँ। और उन्होंने मुझे केवल एक ही सूत्र मतलब बताया है कि नित्य निरंतर अपने आराध्य की सेवा, जो भी आपका आराध्य है, चाहे आप भगवान शिव के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, क्योंकि ये परमात्मा उस ब्रह्म के स्वरूप हैं। केवल ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। केवल एक ही ब्रह्म है, उनके ये स्वरूप है केवल और केवल। आप जब किसी नागा साधु से मिले तो क्या उनके पास कोई ऐसी शक्तियां हो या कुछ चमत्कार आपको देखने को मिले? देखिए, चमत्कार मैंने देखा कि उन्होंने मतलब अपने ही, अब उनके पास क्या तपस्या थी, क्या साधना थी, उन्होंने बस ऐसे ही मुट्ठी बंद ऐसे करी थी, दोनों हाथ उनके ऐसे थे और उन्होंने बस मेरे हाथ में ऐसे रुद्राक्ष एक दाना पंचमुखी मुझे दे दिया था। और भी बहुत सारी मतलब मैंने अनुभूतियाँ उनके साथ में रहकर की थी। और उन्होंने एक बार मुझे अपने कन की उंगली जैसे होती है, उस पर भी, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मेरे कन की उंगली पर लटक जाए तो नहीं लटक पाएगा कोई, ना मतलब सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उनके पास इतनी शक्ति थी कि मैं और मेरे एक साथ में थे, तो हम दोनों लोग ही उनके कनिष्ठ की उंगली पे एकदम जो है लटक गए थे। तो देखिए, योग का और उनकी तपस्या का, उनकी सिद्धियों का प्रभाव कहीं ना कहीं उनके पास होता है। तो जैसे हमारे महाकुंभ के टाइम पे लाखों की संख्या में नागा साधु आते जी। हैं, उसके बाद पता नहीं ये नागा साधु कहाँ चले जाते हैं, तो उसके बारे में वो कहाँ जाते हैं? उन्हें इस भौतिक जगत से कोई मतलब होता नहीं, तो वो अपनी अपनी पहाड़ों में, कंदराओं में, जहाँ भी जिनका स्थान है, जहाँ भी वो अपनी हिमालय में, जहाँ भी वो अपनी तपस्या, अपने योग में वो तत्पर रहते हैं, वो पुनः अपने स्थान में चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे आपके प्रदेश में, जैसे जूना अखाड़ा, इनमें जो मठ में रहते हैं, साधु वगैरह रहते हैं, उस अवस्था में जब जो स्नान होता है वो भी नागा हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एक सभ्य समाज का एक ये देन है कि समाज में रहते हुए वस्त्रों को धारण करना पड़ता है। तो कुछ साधु हैं जो भगवा धारण करते हैं, लेकिन उस समय जब स्नान होता है तो वो भी नागा बन जाते हैं, वो भी अपने शरीर से अपने वस्त्रों को उतार देते हैं, क्योंकि उस समय वो भगवान शिव जी स्वरूप ही दिगंबर स्वरूप में हो जाते हैं स्नान के समय। तो कुछ संख्या उन लोगों की भी बढ़ जाती है, लेकिन जो सदैव नित्य निरंतर नागा रहते हैं वो शहर में आपको नहीं मिलेंगे कि वो शहर में नंगे घूम रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते किसी को भी, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल और केवल भगवान की जो है तपस्या करना है और समय आने पर सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने जो है युद्ध करना है। और जैसे जो आम जन महाकुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो उनको कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे स्नान करने चाहिए, जिससे वहाँ की पूरी जो हमारे महाकुंभ की ऊर्जा है वो उससे कुछ अपने अंदर कुछ ले सकें, उसका प्रभाव? वहाँ पे आप जाएंगे तो देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है वैदिक हवन अनुष्ठान, बड़े बड़े साधुओं का संग होता है, और बड़े बड़े जैसे जो कथावाचक हैं वो कथा भी करते हैं, राम कथा भी होती है, श्रीमद् भागवत भी होती है, विभिन्न विभिन्न राजनेता भी उपस्थित होते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह के कवि सम्मेलन भी होते हैं वहाँ पे, बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहली तो यही बात है कि आध्यात्मिक क्षेत्र उस समय पूरा बन जाता है कि जिस तरफ आप अपनी दृष्टि को करते हैं, चारों तरफ जो है आध्यात्मिक कार्य चल रहा है, सनातन की ध्वजा पताका वहाँ लहराती है, आपको भगवा में पूरा तीर्थ क्षेत्र दिखाई देता है। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि साधुओं का जो दुर्लभ दर्शन होते हैं वो देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद में क्या कहा गया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि जो मानव देह है अत्यधिक दुर्लभ है, लेकिन उसी के साथ क्षणभंगुर है, कभी भी इंसान मर जाता है। लेकिन इसमें भी क्या दुर्लभ है, भगवान के सच्चे भक्त साधु संतों का दर्शन करना,
जिनके दर्शन मात्र से वैकुंठ प्रिय दर्शन, जो वैकुंठ की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो सोचिए जब आप और हम वहाँ ऐसे क्षेत्र में उपस्थित होते हैं भगवत कृपा से, तो जब हम ऐसे सिद्ध तपस्वियों के दर्शन कर लेते हैं तो केवल उनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऊर्जा का संचार होने लगता है और हमें अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव भी होता है कि हम ऐसी संस्कृति, ऐसे सनातन के उपासक हैं जिसकी ये खूबसूरती है, जो प्रत्येक रूप में केवल एक ब्रह्म को पूजता है। बेशक माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कोई शिव पूज रहा है, कोई कृष्ण पूज रहा है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से सारी पूजा एक ब्रह्म को ही प्राप्त होती है। तो जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बेशक हम पाप कर रहे हो, लेकिन जब हम ऐसे समाज में या ऐसे तीर्थ क्षेत्र में ऐसे साधुओं के मध्य में रहने लगते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, धीरे धीरे हमारे भी शरीर से, हमारे मन से भी पाप दूर होने लगता है। तो ये प्रभाव पड़ता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा लोगों को कि जो युवा है विशेषकर से वो जाएं, अत्यधिक अधिकाधिक लाभ लें, देखें, अपनी संस्कृति को का गौरव बढ़ाएं और पहचानें कि आप किस ब्रह्म के उपासक हैं, कैसी सनातन संस्कृति से आप जुड़े हैं कि जो सभी रूपों में एक भगवान का रूप देखती है। ये कैसे पहचाने कि हम, मतलब जैसे कुछ लोग आपने बताया कि कुछ महादेव को पूजते हैं, कुछ हमारे कृष्ण जी को पूजते हैं, तो अपने ईष्ट को कैसे चुनते हैं लोग? देखिए, ईष्ट खुद चुन लेते हैं। सबसे पहली बात, ईष्ट खुद ही चुन लेते हैं। कि मैं अपने से बताता हूँ कि मुझे प्रारंभ से ही शिव जी का स्वरूप अच्छा लगता अच्छा लगता है और ये मेरी कोई इच्छा नहीं, ये उनकी ही लीला मेरे हृदय में विस्थापित हुई, जब मुझे उनका स्वरूप अच्छा लगने लगा और फिर मैं रहने भी ऐसी लगा। तो ईष्ट, हमारे ईष्ट खुद ही हम चुन लेते संकेत हैं, देते हैं। खुद ही वो आपको चुन लेते हैं। आप देखिए, पूजा आप सबकी कर लेते हैं, ध्यान जैसे आप कर रहे हैं, कृष्ण जी का भी ध्यान करते हैं आप, मतलब हाथ जोड़ ले रहे हैं, माता रानी का भी आप ध्यान करते हैं, विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं का आप ध्यान करते हैं, लेकिन जो एक आपका आराध्य होता है वही आपके जीवन से आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है और कोई नहीं। और हमारे शिव शक्ति की कुछ बात की जाए, जैसे शिव शक्ति क्या है, उसको कैसे? शिव शक्ति देखिए, जो भगवान शिव जी का अघोर स्वरूप है, अघोर स्वरूप को दोनों रूपों में देखा जाता है। अघोर स्वरूप में भगवान शिव वैरागी और संपूर्ण ग्रस्त, दोनों का ही संयोजन भगवान शिव जी के अघोर रूप में देखने को मिलता है और वही स्वरूप उनका शिव शक्ति कहलाता है। अच्छा। शिव और शक्ति यानी कि प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही ये संसार चलायमान है। आज के समय में इतनी जनसंख्याएं दिखाई देती है, क्या है, प्रकृति और पुरुष के मेल से ही ये सारा संसार इतना बड़ा हुआ है। जैसे हमारे महाकुंभ में सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी और जो हमारे सनातन धर्म है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, इकोनॉमी इन सब का तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं कि क्या है, लेकिन प्रभाव जो पड़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो ही जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनका प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ये सरकार का मन है और अच्छी सरकार है तो वो कर रही है, धार्मिक कार्य कर रही है, उसमें पैसा निवेश कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ इससे मिलने वाला है, क्योंकि कुंभ केवल एक मेला नहीं होता, कुंभ में बहुत सी आध्यात्मिक ऊर्जाएं ऐसी सक्रिय होते आती हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप चारों तरफ आप देख रहे हैं कि सत्कर्म चल रहे हैं, कई धार्मिक अनुष्ठान, कोई यज्ञ चल रहा है, कोई बड़े बड़े महात्मा वहां पे अपनी तपस्या कर रहे हैं, चार मतलब जो है अपने गणों को लेकर कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, तो सोचिए वहां का जो वातावरण है कितना सात्विक शुद्ध हो जाता है और उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं मिलता ही है। इकोनॉमी वाला पार्ट तो मुझे नहीं पता, देखिए क्या है वो भगवान जानते हैं और राजनीतिक नेता जानते हैं। लेकिन हाँ, जो सकारात्मक एक आध्यात्मिक लाभ है उस दृष्टि से यदि मैं कहूँ, तो जब हम वहाँ उपस्थित होंगे, बेशक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति ना भी हो, हम बहुत पापी भी सही, लेकिन जब हम इतने साधुओं के इतने वैदिक अनुष्ठान जब वहाँ होते हैं, तो जब हम वहाँ उपस्थित होते हैं तो स्वतः ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। ऊर्जा, ये एक स्वाभाविक क्रिया है, जैसा संग वैसा रंग। तो धीरे धीरे जब आप वहाँ कुछ समय रहते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात भी जब आप स्नान करते हैं तो भी आपका जो मोक्ष तो है, बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका जो पाप है वो धीरे धीरे कटने भी लगता है। तो जब ये सब चीजें हमें बताई जाती है ना, एक दृष्टांत दिया जाता है कि ऐसा करने से हमें होता है, ऐसा नहीं कि हमें तत्काल हमने कोई पाप करा है तो हमारा वो सब कट गया नहाने मात्र से। हमारे क्या होता है कि हृदय में कहीं ना कहीं एक बात ही संचारित होने लगती है, भाव आ जाता है कि हम जितना हो पाप कर्म से दूर रहे। पाप सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो पापी नहीं, कोई भी हो, चाहे संसार में कोई भी हो, केवल और केवल ईश्वर
के लिए हम बात कर सकते हैं कि वो एकदम पार ब्रह्म है, परमात्मा है, तो वो इन सब से अलग हैं, क्योंकि भौतिक जगत से अलग है। लेकिन जो भौतिक जगत में है, देखिए पाप सभी से होते हैं, जाने अनजाने। कोई इतना बड़ा धार्मिक अब देवता कोई भी पैदा अपनी माँ की तरफ से नहीं होता है जो पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप ना करता हो। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं, मैं अपने से कहूँगा, मैं भी इतना बड़ा देवात्मा नहीं हूँ कि मेरे से कोई पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप ना हुआ हो। तो पाप सबसे होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे कृत में, ऐसे जो है सनातन धर्म के ऐसे जितने भी सात्विक कर्म जो भी अनुष्ठान होते हैं, जब हम ऐसे सत्कर्मों में अपना भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है पवित्र होने लगती है, और जब पवित्र हो जाती है धीरे धीरे हम मनुष्य जो पाप कर्म उनसे स्वतः ही दूर होने लगते हैं। तो जैसे कहते हैं कि जब महाकुंभ में स्नान करना, तो क्या स्नान करने के लिए कोई दिन है, या जो 13 जनवरी से जैसे शुरू हो रहा है हमारा महाकुंभ, तो किसी भी दिन जाके स्नान कर सकते हैं? जो आम जन है वो स्नान तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शाही स्नान होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है, और महाशिवरात्रि को तो होगा ही। तो ये कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, और एक पूर्णिमा पर, माघी पूर्णिमा पर जो स्नान होगा। और जैसे ये महाकुंभ की समाप्ति हमारे महाशिवरात्रि पर होती है, तो इसके बारे में इसका कुछ आध्यात्मिक रीजन है, या फिर महाशिवरात्रि पर ही खत्म? कुछ इसका ज्योतिष की गणनाओं से भी लिंक है कि जब नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो तिथि है अंत समय में महाशिवरात्रि पर आकर ये महाकुंभ का मेला समाप्त हो जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है तो उसको बहुत अधिक समय तक, तो 1.5-2 महीने तक लगता है वैसे तो, लेकिन महाशिवरात्रि पर यह है कि पूर्ण हो गया आज समय, जो क्योंकि महाशिवरात्रि स्वयं में बहुत बड़ा दिन है, क्यों इतने बड़े दिन पर ये वहाँ जो हमारे इतने समय का सत्कर्म था वो विराम हो गया बस। तो महाशिवरात्रि का व्रत के बारे में कुछ बताएंगे आप, जैसे कैसे व्रत करना चाहिए महाशिवरात्रि का? देखिए, महाशिवरात्रि व्रत बहुत बड़ा व्रत है, और वैसे तो इसकी बहुत विधि है, लेकिन सबसे मेन विधि है इसमें रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करना। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, और उसमें क्या है, हमें संकल्प करना होता है कि आज जो है संकल्प में मंत्र पढ़ते हैं, या फिर आप मंदिर जाके भी जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे संकल्प करा सकते हैं। संकल्प लेना होता है कि आज से और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त तक हम जो है भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति और उनकी प्रसन्नता के निमित्त ये व्रत रखेंगे, और पूरे शुद्ध सात्विक भाव के साथ पूरे ब्रह्मचर्य से रहते हुए इस व्रत का जो नियम है उसका हम पालन करेंगे। कोई भी भोजन हम प्राप्त नहीं करेंगे, और बस पूरे दिन जितना हो परोपकार करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। इसका जो मतलब शिवरात्रि कथा पढ़ेंगे तो गुरुद्रोह नाम के जो भेलिए थे उनकी बहुत अच्छी कथा है। गुरुद्रोह नाम के एक भेलिए थे, तो वो किसी मतलब उनका यही कार्य था, वो हिरण का शिकार करते थे और अपने घर परिवार का पोषण करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो जब जंगल में थे, गुरुद्रोह नामक भेलिया जो थे, तो जब वो जंगल में जाते हैं तो वो संयोगवश, भगवान शिव जी की कृपा ही उन पर होनी थी, संयोगवश उन्हें नहीं पता था, क्योंकि वो जंगल में प्रारंभ से रहे और उनका कर्म ऐसा रहा कि वो भेलिए थे तो वो शिकार करते थे, तो उनका जो है वो भाव मन में सदैव ऐसा ही पाप कर्म नहीं लगा रहता था। लेकिन संयोगवश भगवान शिव जी की इच्छावश वो स्वतः ही पता नहीं कैसे बिल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़ गए। नीचे सरोवर से उन्होंने जल लिया कि अगर जब शिकार आएगा तो जब मैं करूंगा शिकार ऊपर से अपने तीर छोड़ूंगा। लेकिन जो वो जल लेकर बैठे थे अपनी तैयारी के साथ कि मेरे को प्यास लगी तो मैं जल भी पीऊंगा, तो जब वो जल लेकर बैठे थे तो जब उन्होंने जल अपने ऊपर रखा हुआ था साथ में, तो नीचे देखते हैं वो सरोवर में एक हिरनी आती है, मृगी आती है, तो वो अपने धनुष से संधान करते हैं, जो तीर छोड़ना चाहते हैं, तभी वो मृगी हिरनी जो उनसे पूछने लगती है कि जो है आप क्या चाहते हैं, तो वो उनसे भेलिए बोलते हैं, उस हिरनी से बोलते हैं कि मैं तुझे मार के अपने परिवार का जो है पालन पोषण कराऊं। तो वो मृगी बोलती है कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरा शरीर बहुत मतलब मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के परिवार का पोषण करने के काम में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे घर पे मेरे बच्चे और मेरा पति जो है मेरी इंतजार में है, प्रतीक्षा में है, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उन्हें बताकर आ जाती हूँ। तो पहले प्रहर में उनसे क्रम ये हुआ कि परोपकार उन्होंने कर दिया, उस हिरणी को छोड़ दिया, ठीक है आप चले जाओ, ये क्रम हुआ। जैसे ही वो संधान करते हैं ना, अपनी प्रत्यंचा खींचते हैं, तो बाण छोड़ना चाहते हैं, तो जब वो ऐसे करते हैं तो झटके से जो उनके पास में जो जल रखा होता है वो स्वतः ही नीचे शिवलिंग होता है। संयोग देखिए आप, शिवरात्रि महाव्रत की कथा बता रहा हूँ मैं आपको, तो संयोग में जो नीचे शिवलिंग होता है उस पर वो जल उनके पास से गिर जाता है, तो
और जो बेलपत्र के पेड़ पर तो चढ़े ही हैं, उस तो बेलपत्र बेलपत्र भी भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए प्रथम पहर में ये पूजा उनकी संपन्न हुई। थोड़े ही समय पश्चात उस हिरणी की जो एक बहन है वो भी वहां पर आती है, सेम ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार दूसरे पहर की पूजा हो जाती है। उसके पश्चात हिरणी का जो पति है वो भी आ जाता है। अच्छा तो तीसरे प्रहर की पूजा भी ऐसे ही संपन्न हो जाती है जैसे जैसे पहले में हुआ। उन्होंने तीर छोड़ना चाहा लेकिन नहीं, तो उससे जो जल था वो नीचे गिरा और बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर जो है गिर गया। इस प्रकार से 3 प्रहर की पूजा हुई। उसमें उन्होंने क्या करा, उन तीनों को जाने दिया, उनकी मृत्यु नहीं गिरी अपने बाण से। तो ये परोपकार का धर्म उनसे हुआ। चूंकि वो भूखे प्यासे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो व्रत भी उनका देखिए होता गया। चौथे प्रहर की पूजा के लिए जब उन तीनों परिवार वालों ने, अपने जो दोनों बहन और पति थे, उन्होंने आपस में वार्ता की कि नहीं पहले मैं जाऊंगी। बड़ी बहन बोली पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मैं गई थी सबसे पहले। फिर उसकी छोटी बहन आई, फिर उनका पति आया। तो वो ऐसे ऐसे करके सोचने लगे कि चलो कोई नहीं, तीनों ही चलते हैं। और जो उनके बच्चे हैं उनको वो छोड़ आते हैं पड़ोसियों के, लेकिन उनके बच्चे भी उनके साथ चले आते हैं। तब जब वो तीनों वहां पर उपस्थित होते हैं, तब जो है उस गुरुद्रोह नामक भेलिए के मन में विचार आता है कि ये देखिए कैसे लोग हैं ये, इन्होंने मतलब कि सत्य से ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सागर अपनी गहराई में है, सत्य से ही ये संसार चलायमान है आज भी। लेकिन ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं, ये पशु रूप में होके भी सत्य धर्म का पालन करते रहे। और मैंने देखिए गुरुद्रोह सोच रहे हैं भेलिए कि मैं मानव जन्म लेके भी कितना क्रूर कार्य करता रहा कि पूरे जीवन पर्यंत मैंने शिकार किया है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। चौथे प्रहर की पूजा भी उनसे इसी प्रकार संपन्न हो जाती है। ये भाव उनके पैदा होते हैं। तो इसी प्रसन्नता पर भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। अच्छा भगवान शिव जब प्रकट होते हैं तब गुरुद्रोह जो है पहचान लेते हैं कि भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। और फिर भगवान शिव जी उनसे क्या बोलते हैं कि तुमने संयोगवश ही, चाहे तुम्हें पता भी नहीं था, लेकिन तुमने संयोगवश आज शिवरात्रि का महाव्रत पूजन, रात्रि 4 प्रहर की पूजा, रात्रि जागरण, रात में सोए नहीं तो जागरण स्वतः हो गया, भोजन कुछ पाया नहीं तो व्रत अपने आप हो गया, पूजन 4 प्रहर की अपने आप ही हो गई। अब मांगो आप मुझसे क्या मांगते हो। तो गुरुद्रोह नामक भेली ने केवल एक ही उनसे वो मांगा कि प्रभु सबसे पहले तो आपके दर्शन जो दुर्लभ है वो मुझे हो गए, मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इस पाप कर्म से दूर कर दीजिए प्रभु। भगवान शिव जी उन्हें सारे भोग प्रदान करते हैं और जो हिरणी का जो पूरा परिवार था उनको भी अपना स्थान प्रदान करते हैं, सारे मोक्ष जो सारे भोग प्रदान करते हैं। गुरुद्रोह नामक भेलिए को भी मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए कहते हैं कि जीवित जब तक हो सारे भोग भोगो और अंत समय मेरा धाम तुम्हें प्राप्त होगा। ये शिवरात्रि महाव्रत की कथा है और इसी प्रकार से बस हमें भी पालन उसका करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लें, पूरे दिन भर में हमें क्या करना है कि परोपकार जितना हो अपने मन से किसी के काम आया। क्योंकि 18 पुराण लिखने के पश्चात जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने भी यही बोला है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिखने के बाद उन्होंने भी बोल दिया कि जो परोपकार का धर्म है सबसे ऊंचा है और किसी को कष्ट देना जो है सबसे बड़ा पाप है। तो हमें व्रत कोई भी रखो, चाहे शिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, जो भी व्रत है हमें इसी प्रकार से रखने चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, हम भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और परोपकार हम जितना हो सके करें। और व्रत तो भोजन तो हमें करना ही नहीं है, अगले दिन व्रत का पारण कर दे और भगवान के श्री चरणों में उस व्रत का संकल्प जो हमने लिया था उसको समर्पित करें कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नतावश जो मैंने व्रत किया था वो आपकी कृपा दया दृष्टि से जो है संपूर्ण हो चुका है। अब आप अपने स्थान पर पधारें, मेरा ये व्रत संकल्प जो है सिद्ध हो गया। आप अगर मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और बस इसी प्रकार से मेरे पर कृपा करते रहिए। बस हो गया व्रत। जैसे अभी हमारी बात हो रही है, आपने बताया अनजाने में उनसे पुण्य हो गया, शिव जी ने उनका उसका फल उनको दिया। तो ऐसे हम लोगों से अनजाने में पाप हो जाते हैं और पुण्य भी होते हैं बट पाप कभी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम भगवान शिव से किस मतलब किसी भी अपनी इससे क्षमा किस प्रकार मांगे। पाप तो सभी से हो जाते हैं जाने अनजाने में, चाहे कोई किसी भी रूप में कर रहा हो। लेकिन जैसे हमारे माता पिता एक पुत्र पर पुत्री पर दयालु होते हैं, उसी प्रकार वो जगत के माता पिता है भगवान शिव और माता पार्वती। यदि हमसे कोई भी कैसे भी किसी भी कारणवश कोई पाप बनता है तो पाप का सबसे बड़ा तो वही है कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए। या हमारे हृदय को यह आभास हो जाए कि हमसे प्रभु ये पाप हो गया है, हमें जो है आप क्षमा कर दीजिए। बस इतने मात्र से ही भगवान हमारा
कल्याण कर देते हैं। एक मंत्र भी है कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। तो क्या भगवान हमसे कभी नाराज होते हैं, जैसे हमसे पाप हो गए और देखिए नाराज? ये हमारे मन के एक तो भाव होते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, या हमसे पाप हो रहा है तो भगवान हमसे रुष्ट गुस्सा होंगे। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक जो निर्वाण षटकम आप पढ़ते हैं कि जब हम ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं ना, तो हम पाप और पुण्य से हमारा जो स्तर है वो ऊंचा उठ जाता है कि ना वो एक स्तोत्र जो मैंने बताया आपको भी निर्वाण षटकम, उसमें एक लाइन आती है कि ना ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम ना मंत्रो ना तीर्थो ना वेदा ना यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। तो इस रूप में ये क्या कहा गया है? न पुण्य हूँ न पाप हूँ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न सुख में न दुख में, न मंत्रो न तीर्थो, न मंत्र में न तीर्थ में, न वेदा न यज्ञ, न मेद में न यज्ञ, न भोजन हूँ न भोजन करता हूँ, मैं तो केवल सच्चिदानंद निरंतर शिवमय हूँ। वही आप हैं, वही मैं हूँ, सब हम वही हैं, सब शिव स्वरूप ही तो हैं। जब हम शिव स्वरूप खुद को सारे संसार को रूप में मानने लगते हैं तब हम पाप और पुण्य के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। पूरा सरेंडर भगवान के श्री चरणों में कि पाप बना पुण्य बना जो बना सब कुछ आपका हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही तो बोले हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्म कर्मों अनुष्ठानों को छोड़ के केवल निर्भय होते हुए मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। तो यही तो शरणागति हमें जीव को एक अपने भ्रम अपने भगवान की चरणों में लेनी है, बस इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें नित्य निरंतर भगवान की भक्ति करनी परम आवश्यक है और ज्ञान और वैराग्य हमारे शरीर में पैदा हो जाए, क्योंकि केवल भक्ति करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब तक हमें ज्ञान ना हो, हमारे हृदय में वैराग्य पैदा ना हो, तब तक भक्ति का कोई लाभ नहीं। यदि भक्ति को पूरी रूप से हमें अपने जो है सिद्ध करना है तो ज्ञान और वैराग्य भी हमारे हृदय में स्थापित हो, और जब ये होते हैं तभी पूरी तरह से हम सरेंडर अपने भगवान के श्री चरणों में हो पाते हैं। तभी भगवान पूरी पूरी जिम्मेदारी हर जीव की लेते हैं, अन्यथा वो नहीं लेते। तो जैसे आप शिव भक्त हैं, आप शिव जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करते होंगे, तो जैसे अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़ गया, वहाँ पे आपको कोई पूजा का वो नहीं दिख रहा है, जैसे कहीं मंदिर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप भगवान शिव की उपासना कैसे करते हैं? इसमें देखिए शिव मानस पूजा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की ही लिखी हुई है। उसमें क्या है कि एक अंतिम श्लोक है उसमें कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम। तो इस प्रकार से मैं अपने मन के भाव भगवान शिव जी के श्री चरणों में रखता हूँ कि आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, कि आप मेरी आत्मा हैं, भगवान शिव जी को संबोधित करते हुए कि आत्मा मेरी आप है, गिरिजा मति सहचरा, जो आप मेरी जो मति मेरी बुद्धि है वो माता पार्वती जो आपकी सहचरी हैं गिरिजा है वो मेरी बुद्धि है, और जो मेरे प्राण है वो आपके गण है, और जो मेरा शरीर है वो आपका निवास स्थान मेरा मंदिर है, आपका मंदिर है मेरा शरीर। और जो जितने भी विषयोपभोग जो भी मैं भोग जो भी कर रहा हूँ वो सब आपकी पूजा है, और जो भी मैं नींद ले रहा हूँ वो आपके लिए समाधि है, और जितने भी कदम मैं संसार में अपने कार्य के लिए चल रहा हूँ वो सब आपकी प्रदक्षिणा यानी कि आपकी परिक्रमा है।
ऐसी धारणा रखते हुए प्रभु आपका ये भक्त हर कार्य में आपको अनुभव करते हुए आपको प्रणाम करता है। तो ये शिव जी के इस प्रकार से एक हर मानव कोई व्यवसाय में एक कहीं कैसे कोई व्यवस्था ऐसी हुई कि हमें कुछ भी नहीं मिला, तो शिव मानस पूजा को आप इस प्रकार से पूरा है ये वो आप कर सकते हैं। या फिर एक मैं आपसे बताऊं कि सबसे सरल भी अगर मैं आपसे बता देता हूँ और भी सरल बता देता हूँ कि ये रामानुजाचार्य जी महाराज का नाम सभी ने सुना है और उनके आदरणीय उनके आचार्य रहे हैं यामुनाचार्य जी। उन्होंने आलवंदार स्तोत्र एक लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि तदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतो अंजलिः तदैव मुष्णात्य अशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। कि आपको संबोधित करते हुए परमात्मा को संबोधित यानी कि उद्देश्य करते हुए तदीय उद्देश्य कदापि केनचित् आपको उद्देश्य करते हुए कैसे भी कदापि केनचित् कोई भी यथा तथा यानी कि किसी भी तरह से यथा तथा वापि सकृत कृतो अंजलि आपको उद्देश्य करते हुए कोई भी कैसे भी किसी भी तरीके से केवल अंजलि मात्र अंजलि बांध के यथा तथा वापि सकृत कृतो अंजलि अंजलि बांध के जो नमस्कार आपको कर देता है भगवान उसके फल में उसको क्या देते हैं तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः इसके प्रभाव में भगवान क्या देते हैं कि जो मूषक बोलते हैं चूहे को, संस्कृत शब्द है मूषक, तो इसका मतलब होता है बटोर लेना। अच्छा। तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः भगवान ऐसे जीव के जितने भी अशुभ हैं जितने भी जीवन के मंगल हैं सबको जो है एकत्रित कर लेते हैं, सबको जो है एकजुट कर लेते हैं और उसके फल में देते क्या है शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते जो कभी खत्म नहीं होता सदा सदा के लिए उसके मंगल का पोषण भगवान स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से भी केवल और केवल आपको अंजलि बांध के अंजलि मुद्रा अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी ये मुद्रा ऐसी मुद्रा है इससे भगवान तुरंत किसी भी जीव पर प्रसन्न होकर तत्काल उसको फल देते हैं। इसीलिए कहा गया है अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हाथ जोड़िए सर झुकाइए भगवान के सामने नतमस्तक और भगवान हमारे प्रसन्न और हमारा कल्याण हो गया। अब इसके पश्चात जो भौतिक जगत का आपका जो कार्य है उसके लिए आगे अग्रसर हो, चाहे जॉब है व्यवसाय जो कुछ भी आप करते हैं बस इतने मात्र से। तो जैसे सबके मतलब आपने भी बताया था सबके इष्ट सब अपने अपने इष्ट को मानते हैं, तो किसी भी इष्ट को किसी भी इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं उनके सामने जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आप रोड पर कोई ट्रैफिक में है कोई ऐसी व्यवस्था हो गई कि लड़ाई झगड़ा हो गया कोई आपकी गाड़ी टकरा गई तो आपने भी देखा होगा कि यदि हम किसी आदमी के सामने जैसे कोई हल्का आदमी है और कोई पैसे वाला आदमी है कैसी भी व्यवस्थाएं हैं सबकी अगर हाथ जोड़ के कोई सामने वाले जैसे किसी अधिकारी जैसे कोई पुलिस में है कुछ भी है अगर हम हाथ जोड़ के उनसे बोलते हैं कि क्षमा कर दीजिए मतलब आगे से नहीं होगा ध्यान रखेंगे वो भी तुरंत हमें उस समय छोड़ देगा है ना। तो वो तो परम दयालु है वो तो करुणा निधान है। माता सीता भगवान श्री राम को करुणा निधान कहकर संबोधित किया करती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत करुणा करते हैं अपने भक्तों पर। तो केवल इतने मात्र से हमारा भी कल्याण वो कर ही देंगे बस। नित्य प्रतिदिन सनराइज होता है लोग सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की पूजा ऐसे कहते हैं कि रोज करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसकी पूजा की कोई विधि जो रोज कर सके लोग? सूर्य भगवान को जो प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है तीन है जो है प्रत्यक्ष एव ही सूर्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं सूर्य चंद्र अग्नि यह हमें प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति यही तो देते हैं। अपनी इच्छा से दिखाई देते हैं अपनी इच्छा से विलुप्त हो जाते हैं अपने स्थान बदल लेते हैं। तो नित्य प्रतिदिन हमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप वही है क्योंकि आपने भी प्रसंग सुना हुआ कि भगवान नारायण ने 1 सहस्त्र यानी कि 1000 नामों से भगवान शिव जी का पूजन किया था। उसमें एक नाम था त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब कि 3 नयन वाले भगवान शिव। 3 नेत्र कौन से हैं उनके? सूर्य चंद्र और अग्नि। तो भगवान शिव जी के नेत्र रूप है सूर्य नारायण भगवान। तो उनका हमें क्या करना चाहिए विशेष रूप से बता रहा हूं। नित्य प्रतिदिन तांबे के लोटे में हमें गंगा जल मिला के कुछ मीठा जैसे चीनी गुड़ कुछ भी मिला सकते हैं आप। लाल पुष्प और लाल थोड़ा जो कुमकुम होता है वो आप उसमें मिलाकर नित्य भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य भगवान।
सबको देखते हैं, लोक साक्षिणे उन्हें कहा गया है। आदित्य हृदय में स्तोत्र है भगवान सूर्य नारायण का, उसमें कहता है लोक साक्षिणे की मतलब लोक के साक्षी है वो। नित्य प्रतिदिन भगवान शिव को जो है सूर्य को आप अर्घ्य दें। यदि नित्य भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर हाथ भी जोड़ के प्रणाम कर दें, अपने कार्य में चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रविवार के दिन सबकी छुट्टी होती है। जी। रविवार के दिन पूरी तरीके से लाल आसन पर बैठ के भगवान सूर्य नारायण का जो है पूजन आप किया करें। धूप बत्ती दिखाएं, उनको अर्घ्य दें, उनकी 7 प्रदक्षिणाएं का नियम है सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान को 7 प्रदक्षिणा दें, दंडवत जो है दंड प्रणिपात करें, दंडवत उनको प्रणाम करें। इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। भगवान सूर्य हमारे यदि ग्रह नक्षत्रों के राजा हैं, यदि वो प्रसन्न है हमारे ऊपर, तो हमारी हर जगह जय ही जय होगी। हमारा शरीर जो है सदैव स्वस्थ बना रहता है, हमारे शरीर का तेज बना रहता है, कितना कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे आपने बताया अभी सूर्यदेव, तो क्या भगवान और देवों में कोई अंतर है? जैसे लोग बोलते सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, और वहीं हमारे भगवान से भगवान विष्णु एंड ब्रह्मा, भगवान मतलब ब्रह्मा देखिए जी। देवता जितने हैं, हम्म, देखिए मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि जो ब्रह्म की जो भक्ति है हम्म, और जो भौतिक देवी देवताओं का जो पूजन है, हम्म, ये बिल्कुल एकदम परस्पर विभिन्न विभिन्न है, परस्पर एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। देखिए देवी देवताओं का पूजा भौतिक मनोकामनाओं का, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति है वो नितांत आध्यात्मिक है। नितांत आध्यात्मिक, एकदम गहनी आध्यात्मिक है वो। उसमें आपको कोई मनोकामना नहीं रह जाती है। केवल और केवल आप पार ब्रह्म परमात्मा, एकदम ब्रह्म का चिंतन आप करते हैं, केवल ब्रह्म का चिंतन आप करते हैं। उसमें उसमें आपको किसी भी पूजा पद्धति का सहारा नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जो देवी देवताओं का जो पूजन है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है, जीव अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करता है। देवी देवताओं का पूजा और भगवान की भक्ति, ये परस्पर दो विरोधी इच्छाएं हैं। सबसे पहली बात, दो परस्पर विरोधी इच्छा कैसे हैं? देवी देवताओं से पूजन कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि मेरा यह कार्य सिद्ध हो जाए, इच्छा आ गई, एक सकाम भाव के साथ भक्ति आ गई। लेकिन जब हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं ना, तो नितांत आध्यात्मिक है, क्योंकि उस समय हमारी और भगवान से केवल कोई मांग नहीं है, केवल हम चिंतन कर रहे हैं उस परमात्मा का जिसने हमें शरीर दिया है। उस समय हमारी कोई मनोकामना है नहीं, केवल और केवल हम उनका चिंतन करते हैं। तो ये नितांत आध्यात्मिक है, और ये दोनों ही परस्पर बहुत अलग अलग विषय है। लेकिन आप जब धीरे धीरे देवी देवताओं का पूजन ये सब कर लेता है आदमी, और एक समय आके उसकी भक्ति की परिपक्व स्थिति यानी कि एकदम मैच्योर लेवल हो जाता है, तब वो हर स्थिति में समरस हो जाता है, तब वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तो अभी जैसे हमने आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ शिव जी के बारे में बता दिया, तो थोड़ी चर्चा आपके ऊपर भी करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अब आगे आपकी जर्नी का कुछ पड़ाव? देखिए मेरी जर्नी तो मतलब ये इतनी सी ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि सबसे पहले तो मैं एक भगवान का भेजा हुआ एक जीव हूँ, जीवात्मा हूँ। उसके पश्चात मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण शरीर से पैदा हूँ मैं। और उसके पश्चात मैं एक जाति से, मैं अगर कहूँ सबसे पहले तो मैं एक सनातनी हूँ, और उसके पश्चात मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। और बस प्रारंभिक अवस्था ये कि पढ़ाई लिखाई अपनी जो भी करते हैं वो अध्ययन करना, और ग्रेजुएशन मास्टर्स और जर्मन लैंग्वेज भी मैंने सीखा, जैसा सब जानते भी हैं। और बस नित्य प्रतिदिन, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा है, पूजा पद्धति ये सब हमारे यहाँ चलती है, तो ये पूजा पाठ करना ये सब हमारा नित्य कर्म है। भगवान जी का सेवन करना, भगवान शिव जी का, बस भगवान शिव जी का ही पूजन मेरे को सभी पूजनों में सबसे उत्कृष्ट लगा है अभी तक। ऐसा नहीं कि मैं अन्य देवी देवताओं की निंदा करूं या उनका अपमान करूं, मैं शीश सबके सामने झुकाता हूं पूरे भाव के साथ। लेकिन जैसे घर परिवार में रिश्ता अपने पिता के साथ होता है, हमें रिश्ते निभाने सभी पड़ते हैं, चाचा ताऊ बुआ सबका, लेकिन पिता हमारे लिए पिता ही होता है। तो मैं भगवान शिव जी को उस रूप में देखता हूँ। मैं सम्मान सबका करता हूँ, सभी देवी देवताओं के सिर झुकाता हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता, अपनी जीवा से किसी की निंदा नहीं करता मैं। लेकिन मेरी जो रुचि है ईश्वर के शिव रूपी जो स्वरूप है, बस मैं उन्हीं ही बचता हूँ। और शायद तभी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा भी स्वरूप ऐसा ही हो गया है। तो जीव जिसे पूछता है उनका स्वरूप भी वैसा ही भगवान कर ही देते हैं। ये पहली पहचान भक्ति की है। तो जैसा आपने बताया, तो अभी जैसे हर इंसान की अपनी जीवन से एक चाह होती है, एक लक्ष्य होता है इंसान का। तो आपका अभी आगे चल के क्या लक्ष्य या क्या चाह है आपकी?
वर्तमान समय में तो अभी मेरी केवल यही चाह है कि बस नित्य प्रतिदिन जो मेरा अभी एक सनातन धर्म का जो मेरा नियम है वो मेरा चलता रहे। विवाह करने की भी कोई मेरी अभी इच्छा नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति का एक नियम है, विवाह पद्धति वो सभी को करना होता है। जी, देखिए, बिल्कुल। वर्तमान समय की स्थिति बताता हूँ मैं। या तो इंसान, जब तक, मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से जिम्मेदारियों से हटे ना, पूरा निर्वाह ना करे जब तक, तब तक उसे अपनी मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। जी। या तो वो ऐसी अवस्था में रहे कि वो बिल्कुल वैरागी हो जाए। बिल्कुल वैरागी का मतलब कि उसे किसी से मतलब नहीं, फिर वो अकेला अपने में रहेगा, केवल और केवल 24 घंटे उसका केवल एक लक्ष्य है, भगवान का चिंतन करना, उनकी पूजा करना, और कोई भी नहीं उसके पास काम। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं विवाह भी ना करूं और पूरे समय में भगवान का चिंतन भी ना करूं, मैं भौतिक जगत में ही रहूं, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी तक स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि भविष्य का भी कुछ पता नहीं, मेरा विवाह हो या ना हो, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन वर्तमान अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी अभी जैसे देख रहे हैं कि वैवाहिक पद्धतियाँ बहुत अलग हो चुकी हैं आज के समय में ना, तो उस समय इंसान थोड़ा डर भी जाता है इस सब कार्य से। और मैं स्वतंत्र जीवन जीना अच्छा समझता हूँ, तो इसलिए मैं अभी उसके पड़ाव पर नहीं पहुँचा हूँ। बस यही मेरी अभी इच्छा है। बाकी बस हाँ, चिंतन मेरा नित्य प्रतिदिन बस यही है कि मैं, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं अंत समय अपने भगवान शिव जी में ही विलीन हो जाऊं। बस मेरा यही उद्देश्य है जीवन से। आप हमारी पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम आशा करते हैं कि आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी तरह आपको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी।